आज का प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे ओल्ड मनाली और वशिष्ठ टेम्पल है वहाँ जाएंगे एंड रोहतांग पास होपफुली। ऑल्सो आई सॉ यूट्यूबर सो दैट्स स्काई डाइनिंग इन मनाली। विस्की प्लस कॉफी वो भी गरम और ऐसे आपको लंबे लंबे पेड़ मिलेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये रहा हमारा नए रूम से व्यू। ऑल्सो आपको रोहतांग पास जाने के लिए परमिट की जरूरत होती है। मॉल रोड से बेटर ये है ना। हाँ हाँ हाँ। और अटल टनल बंद रहने वाली है। चैनल वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। दिस इज डे नंबर 3 इन मनाली। अगर आपने डे 1 डे 2 नहीं देखा है तो प्लीज वो जाके देख लेना। वीडियो लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आज ना हमें अपना होटल चेंज करना है बिकॉज हमें होटल 2 दिन के लिए मिला था। थोड़ा ग्लिच हो गया था। उन लोगों को लगा हम 1 दिन के लिए आए हैं। हमने बोला 3 दिन का था 3 नाइट्स का, लेकिन इन्हें कोई ग्लिच हुआ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, तो इस वजह से आज हमें होटल चेंज करना है। अभी 9:15 हो गई है। हम लोग रेडी हो गए सारे। अब हम लोग नीचे जाने वाले ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज का प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे ओल्ड मनाली और वशिष्ठ टेम्पल है वहाँ जाएंगे एंड रोहतांग पास होपफुली। एक्चुअली आज यहाँ पे ना प्रेसिडेंट आने वाले हैं और अटल टनल बंद रहने वाली है कुछ टाइम के लिए। अब कितने टाइम के लिए रहेगी नहीं रहेगी आई हैव नो आइडिया, वी हैव नो आइडिया एक्चुअली। तो देखते हैं जो भी सीन होगा। बट अभी का ये पहले ब्रेकफास्ट करना है, फिर हम जाएंगे वशिष्ठ टेम्पल। सो बने रहिए बिकॉज आई थिंक ये जो वीडियो है ना इनमें मैं खाना कम दिखा रही हूँ बिकॉज हम लोग किसी कैफे या ये सब नहीं जा रहे हैं। हम नॉर्मल खाना खाते हैं और एक्सप्लोर ज्यादा कर रहे हैं। तो आज चलते हैं। जो भी हम जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को ऑब्वियसली साथ लेके जाऊंगी, तभी ये व्लॉग स्टार्ट किया है। सो लेट्स गो। तो जी अभी हम थे स्पर्श रिजॉर्ट्स पे और यहाँ से हम लोग अब चेकआउट कर चुके हैं। मामी और बच्चे दूसरे होटल में, वो है ओल्ड मनाली, जो अभी आपको लेके जाऊंगी। वहाँ पे हमने स्टे लिया है यहाँ से बिकॉज अभी आज निकलना था हम लोगों को। और यही सब करते करते 11:30 हो चुके हैं। चेक इन चेकआउट यही चल रहा है। सो फाइनली वी आर हेयर एट माउंटेन ड्यू गेस्ट हाउस। जो भी नहीं किया अभी तक, सिर्फ होटल्स वगैरह का यही सब हुआ है। तो अब देखते हैं कहाँ जाएंगे। और आज प्रेसिडेंट भी आए हैं, आई थिंक मैं बता चुकी हूँ। तो रोहतांग पास जाने के लिए भी अभी अटल टनल बंद है। तो देखते हैं। अभी वैसे ओल्ड मनाली जो मार्केट है वहीं पे घूम रहे हैं। मैं और मामी निकल पड़े हैं ऐसी थोड़ी बहुत मार्केट घूमने और शॉपिंग करने। कैसी लग रही है मार्केट? बहुत अच्छी, ब्यूटीफुल है ना। मॉल रोड से बेटर ये है ना। हाँ हाँ हाँ। यहाँ की वाइब थोड़ी अलग है। नहीं है? ओके। ओके जी, सो अभी मैं और मामी आए थे डेट पर। कैसा लगा आपको मेरे साथ डेट पर आके? इट वाज द बेस्ट डेट एवर। मैं कल ओह माय गॉड सुन रहे हो दोस्तों? तो कल एक्चुअली मैंने मामी को बोला था हम चलेंगे और आज हमें फाइनली टाइम मिल गया आने का। सो वी केम टू डिलिन्स कॉफी हाउस और बहुत ही ज्यादा मामी ने ली थी कोल्ड कॉफी ली थी, मैंने ली थी आयरिश कॉफी। और ना वो थे विस्की बेस्ड एंड मैंने कभी भी ऐसे हॉट विस्की कॉफी नहीं थी, बोलो है ना। हाँ। विस्की प्लस कॉफी वो भी गरम। मुझे लगा था कोल्ड होगा लेकिन वो हॉट थी और बहुत टेस्टी थी। साथ में हम ली थी कुकी एंड चीज केक। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैंने उनको ही बोल दिया था कि जो बेस्ट है पहले हम पैन केक लेने वाले थे, फिर हमने सोचा ये ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने सजेस्ट किया था एंड इट वाज डिलीशियस। अगर आप यहाँ आते हो ओल्ड मनाली में डिलिन्स कॉफी हाउस जरूर आना, बहुत टेस्टी है। द कुकी वाज वेरी नाइस एंड द चीज केक वाज वेरी नाइस। बहुत अलग टेक्सचर था, अच्छा था रियली। और अब हम जा रहे हैं वापस होटल पैदल। A few hours later. ओके गाइस, सो इट इज करेंटली 5 PM और आज का दिन ना जितना हमने एडवेंचरस सोचा था उतना ही सुस्त, मतलब कैसा गया, स्लो गया। मतलब ऐसा नहीं बुरा गया बट थोड़ा स्लो गया क्योंकि
सब कुछ बंद है। आज प्रेसिडेंट जी आए हुए हैं तो उस वजह से रोहतांग पास जाने के लिए रास्ता बंद है। ऑल्सो आपको रोहतांग पास जाने के लिए परमिट की ज़रूरत होती है, तो आप कभी भी यहाँ पे आओगे और आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि आपको परमिट लेना पड़ेगा। आप ऑनलाइन भी ले सकते हो और एक दिन अगर आप बाहर से आ रहे हो ना तो आपको एक दिन लग जाता है परमिट, अगले दिन ही अगले दिन का परमिट मिलता है। तो आप लोग परमिट का ध्यान रखना, हमें पता नहीं था, हमें आज पता चला। दूसरी बात है कि इट्स बेटर टू टेक अ टैक्सी, क्योंकि हमें काफ़ी लोगों ने यही सजेस्ट किया है कि अगर आप रोहतांग जा रहे हो तो वहाँ पे आप टैक्सी लेके जाओ, अपनी कार से मत जाओ, क्योंकि ट्रैवल जो ड्राइव है ना वहाँ का वो हर कोई नहीं करेगा, इजीली कर पाएगा। दूसरी बात, अगर आप ड्राइव कर रहे होगे तो जो व्यू पॉइंट्स होंगे ना वो मिस हो जाते हैं, तो इसलिए बेटर है कि आप टैक्सी ले लो। अगर आप छोटी कार लेते हो तो वो ओल्ड मनाली से 4000-3000 तक चला जाएगा, तो आप इजीली जा सकते हो। और मार्केट से आने के बाद हम लोग एक्चुअली थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, मामी और मामा वगैरह थोड़ा बहुत सो गए थे, मैं और आदू बाहर बैठे हुए थे। अब निकलेंगे वशिष्ठ टेम्पल के लिए और बहुत ट्रैफिक की आवाज़ है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना मैं आपको बताती रहूँगी। तो अभी वशिष्ठ टेम्पल जाएंगे और जो भी होगा आई लेट यू गाइस नो। तो वेल मेरे को मेरी हेयर स्टाइल चेंज करने दो। ओहो स्टाइलिश बच्चे। हाँ, और ये रहा हमारा नए रूम से व्यू। यहाँ आप जहाँ पे चले जाओ है ना, यहाँ तो वो यहाँ पे पहाड़ दिख ही जाते हैं। क्यों? ये आना ही नहीं चाहता है, इसको अजीब सा लगता है कैमरा व्लॉग में आके। आदू है वो आना चाहते हैं, मन है मुझे मत दिखाओ, मुझे मत दिखाओ। पर मैं भी बहन हूँ इसकी ले ही लेती हूँ। जो लोग ये कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में वीडियो भेजे इस चीज की। कमेंट में वीडियो नहीं, ऐसे करके बताइए अगर आप ऐसा कर सकते हो तो। पर पीस वाह 100 रुपीज़ में मामा को मिल गई है टी शर्ट्स। तो मामा जी के अकॉर्डिंग ये कोई शॉर्टकट रास्ता है जो हमें सीधा वशिष्ठ वाली रोड के वहाँ पे वो निकालेगा। फिर अच्छा सॉरी दोस्तों वशिष्ठ नहीं मॉल रोड निकालेगा ये रास्ता शायद। वैसे मैं बता दूं रास्तों के मामले में डाउटफुल रहता है इस इंसान पे। हेलो हेलो। We are in One Vihar right now. यस दिस One इज Vihar Nature's Walk. या वन विहार नेचर्स वॉक। और ऐसे आपको लंबे लंबे पेड़ मिलेंगे और ऐसे एक ट्रैक के वॉक करने के लिए एक पाथ है। बाकी आप यहाँ आकर थोड़ी वॉक कर सकते हो, सुबह सुबह हो तो मज़े आ जाएंगे। और यहाँ थोड़ा बैठो दोस्तों के साथ, नेचर के साथ। फोटो लेने वाले मामा शॉट लेते लेते ही चक्कर आ गई गोल गोल घूम घूम के। पास कैमरा करो। हाँ हाँ ठीक है। बस ये व्लॉग में आज अपने बाल ठीक करने आ रहे हैं दोस्तों। बट वैसे यहाँ सुबह सुबह आ जाओ है ना, कि तो सही नहीं है। यहाँ पे बस गाने लगाओ और वॉक शुरू। सो दैट्स स्काई डाइनिंग इन मनाली। ओ माय गॉड कितना ऑसम लग रहा है। मस्त है ये। सो बेसिकली ये ऐसे आपको ऊपर लेके जाते हैं एंड वहाँ पे आप आराम से बैठ के कुछ भी खा सकते हो। कितना कूल लग रहा है। आई डोंट नो रेट क्या होंगे इसके, है ना, थोड़ा एक्सपेंसिव होगा बट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। कम से कम 5000। वाओ। तो फाइनली 15-20 मिनट की वॉक करके हमें अब बाहर का थोड़ा रास्ता दिख रहा है। तो हमारा जो ट्रैक है वो हो चुका है और काफ़ी अच्छा है यार। वैसे सही बताऊँ मेरा मन है कि हाँ ना ऐसा ही गुड़गांव और मतलब हमारे घर के वहाँ भी होना चाहिए, बट इतनी ब्यूटी नहीं है ना वहाँ पे। अगर इतनी ब्यूटी हो तो बंदा वॉक भी रोज़ ऐसे शौक से करे। तो फाइनली हमारा ट्रैक खत्म हुआ और अब हम बाहर निकल गए हैं। मॉल रोड की तरफ रास्ता जाता है कैसे, और यहाँ पे लिखा भी है वे टू नेचर पार्क। नाइस। यहीं पे हमें एक्चुअली सिड्डू दिख गया, मामा को दिख गया। एक्चुअली मामा ने कहा ये रहा सिड्डू, मैं मामी को सबसे कह रही थी हम सिड्डू ट्राई करेंगे। तो ये वाला था पिछली बार जो मैंने खाया था मुझे ओके ओके लगा था। ये ट्राई करते हैं ये कैसा है। ओके ओके सर समझ नहीं आ रहा टेस्ट। वॉलनट और पनीर है अंदर, पनीर लग रहा है और भी कुछ है। वॉलनट है वो शायद पिसा हुआ, कुछ टेस्ट समझ में नहीं आ रहा। इसके अंदर है क्या?
फाइनली आफ्टर 10-15 मिनट की ऑटो राइड हम लोग पहुँच चुके। बहुत ऊंचा है यार, ये काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई थी, तो वैसे पैदल तो वैसे भी नहीं आ पाते, बड़ी मुश्किल होता। फाइनली वी आर हेयर एट वशिष्ठ टेम्पल। आई डोंट थिंक कि अंदर तो ऑब्वियसली वीडियोग्राफी नहीं होगी, बट बार से मैं आपको दिखा देती हूँ। सुंदर बना हुआ है यार। तो यहाँ पे ना मंदिर में एक्चुअली हॉट स्प्रिंग वाटर आता है आई गेस, जहाँ तक हमने सुना है। मेंस बाथ अलग है, यहाँ पे अलग सेक्शन है और लड़कियों के लिए अलग सेक्शन है। तो अभी मैं और मामी अंदर जाके देखेंगे। वहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं है। यहाँ पे जो साइड में मैं खड़ी होकर आराम से कैमरा ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे फोटोज और ये सब अलाउड है, बट जो कुंड है ना वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो वहाँ का मैं नहीं ले पाऊंगी। मैं आपको सिर्फ बता पाऊंगी कि कैसा है वहाँ का पानी, बिकॉज ऐसा सुना है कि वहाँ पे हमेशा हॉट स्प्रिंग्स रहती है कुंड के अंदर। और ये भी बोलते हैं शायद कि अगर आप वहाँ पे डुबकी लगा लो तो आपकी स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। आई हैव नो आइडिया। अगर आप लोग वशिष्ठ से हो, मनाली से, और अगर आपको कोई भी आइडिया है इस कुंड के बारे में, डेफिनेटली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो वशिष्ठ टेम्पल में ही ना थोड़ी सी स्टेयर्स आप ऊपर आओगे तो यहाँ पर राम मंदिर भी है, तो हमने वहाँ के भी दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और जो अंदर कुंड था ना वहाँ पर एक्चुअली लेडीज़ वगैरह बाथ ले रही थी प्रॉपर, हम लोगों ने नहीं लिया यार, पता नहीं अजीब सा लगता है, मतलब लिटरली दे वर टेकिंग अ प्रॉपर बाथ, तो हमने नहीं लिया, बट हम लोग वहाँ देखकर वापस आ गए। तो जी मंदिर के बाद मामा ले आए हैं हमारे लिए भुट्टा, एंड वी आर एंजॉयिंग आवर भुट्टा। कुछ ज़्यादा ही डार्क नहीं लग रहा, देखना मेरा कैमरा में ज़्यादा लग रहा है। हम लोगों ने दर्शन कर लिए, भुट्टा खा लिया और वहाँ मैंने चाय पी ली, और हमें ऑटो नहीं मिला है, तो हम पैदल चले जा रहे हैं। और अब तक मेरे 13,000 स्टेप्स के अराउंड हो चुके हैं। तो पहाड़ों की एक बात तो अच्छी है कि वॉक बहुत ज़्यादा हो जाती है और स्टेप्स पूरे हो जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ही हो जाते हैं कुछ। और यहाँ पे व्यू बड़ा प्यारा है, तो मामा फोटो ले रहे हैं, साइड पे खड़े होकर ले लेना भाई साहब। बट एक चीज़ ना ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉगी सा हो गया है, तो ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा, कैमरा में तो कुछ ज़्यादा ही फॉगी लग रहा है। इधर से भी ना बहुत धुंधला हो रहा है, बट कोई बात नहीं, अभी जैसा दिख रहा है देख लो दोस्तों। तो जी चलते ही जा रहे हैं, कोई ऑटो नहीं आ रहा है। और लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना तो मैं यहाँ रुकी थी, मनाली कॉन्टिनेंटल वशिष्ठ में। अगर आपने व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा। और इधर भी यहाँ पे अलोका था कुछ ऊपर चढ़ के। तो लास्ट टाइम आई स्टेड इन वशिष्ठ, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगी अगर आप मनाली आते हो तो आप ओल्ड मनाली में ही रहो, बिकॉज वहाँ पे मार्केट भी है और फूड भी अच्छा है और होटल्स भी अच्छे हैं, तो आप वहाँ पे रह सकते हो। पूरा क्रॉस करके नीचे आ चुके हैं, ऑटो भरा हुआ है, सारे ऑटो भरे ही हुए हैं यार। और यहाँ पे ट्रैफिक भी बड़ा लगा होता है यार। आधा घंटा होने को आया है, सब चलते ही जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। फाइनली हम आ चुके हैं वापस। यस, पैदल चल टायरिंग दोस्तों, वेरी टायरिंग। सुशील कुमार सिंह सबकी सांसें फूली है। वैसे इतनी दिक्कत थी क्योंकि ढलान थी ना, बट चलते चलते थोड़ा वो हो गया, अगर चढ़ाई होती तो नहीं हो पाता। घुटनों की गरारियां खराब हो गई है। मेरी ऑलरेडी खराब थी। आज रात को ऑयलिंग करेंगे, ऑयलिंग। हाँ, तो वापस हम आगे मॉल रोड। यहाँ पर हम कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा देखते हैं। भाई यहाँ का ना बेस्ट मुझे ये लगा कि खाओ पियो और निकालो, मतलब इतना वॉक हो गया ना। तो मुझे लगता है कि ट्रिप पे वैसे तो हेल्दी खाया, आज थोड़ा हो गया ऊपर नीचे, बट भाई जितना खा रहे हैं ना वो निकल भी रहे वॉक कर करके। रोज 10,000, 8,000, 11,000 इतने स्टेप्स हो ही रहे, तो ये बेस्ट है। जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं ना भैया, बहुत अच्छी जिंदगी है सीरियसली। तो अभी यहाँ पे मामा तो पता नहीं क्या गन वाली गेम, पता नहीं भैया से कुछ बात कर रहे हैं, और यहाँ गन वाली गेम भी है, शायद हम खेलें।
और आदू ने लिया है ये स्पिनर। वाओ नाइस। और यहाँ पे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। एक्चुअल मॉल रोड तो आगे है बट ये भी मॉल रोड का ही सेक्शन है। तो मामा करने वाले हैं ऐसे मस्त गुब्बारों वाला गेम। हुआ कि नहीं हुआ? पहला तो मिस हुआ। कैमरा का प्रेशर तो नहीं आ रहा? हटाऊं? कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। मिस। ओए हमारे भाई ने ना हर शॉट पे मारा, क्लास वाला रह गया। कितने प्यार से सो रहा ना, ऐसे लग रहा है कान पकड़ के। शोर मत मचाओ यार। बहुत ज्यादा रश है ना? ओल्ड मनाली सही है। तो ये रही मॉल रोड मनाली की, बहुत ही ज्यादा रश है यार। मोहब्बत कम नहीं होती, लेकिन भाई साहब ने क्या लिखा है, ये भैया ने क्या लिखा है कि लिखी है दास्तान, कि लिखी है दास्तान, पढ़ के नाराज मत होना। और मैं अब भी तुम्हारा हूँ, तुम कह रहे हो कि मत होना। लेकिन मेरी दीदी ने क्या लिखा है, दीदी ने कि काश मैं मोहब्बत की कल्पना करता, कि काश मैं मोहब्बत की कल्पना करता, कि मोहब्बत मेरे पास होती, जवाने की वो तलवार होती, मैं सारी दुनिया को बताता ये है मेरी मोहब्बत। इससे पहले हर एक पान पे एक शायरी, हर एक पान पे एक शायरी। डिनर वगैरह हो चुका है और अभी हम लोग मॉल रोड से जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। ऑल्सो आई सॉ यूट्यूबर, उनका नाम याद नहीं आ रहा था, The 07 राइडर है उनका नाम। और मैं वो सामने से गई, पता है, मेरे को ऐसे लगा मैंने कहीं देखा है। तो मेरे को एकदम से याद आया क्योंकि कोई उनसे सेल्फी लेने आ गया था, तो मेरे को याद आया कि ओ मैंने वहाँ देखा है, बट अब वो मेरे को दिख नहीं रहे, नहीं तो मैं मिल लेती। चलो अभी फिलहाल ऑटो करते हैं क्योंकि अभी और ऊपर है हमारा होटल, तो फिर निकलते हैं फटाफट, मैं रोड क्रॉस कर लूँ। ओके गाइस, सो वी आर बैक टू आवर होटल रूम। अभी 11 बजे हैं और एक्चुअली बताऊँ ओल्ड मनाली की वाइब ना बहुत ही बढ़िया है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आते हो ना तो आई हाईली 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 रिकमेंड यू गाइस टू कम हियर इन ओल्ड मनाली, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़ी वाइब्स हैं। और आई थिंक मैं दोबारा आने वाली हूँ क्योंकि लास्ट टाइम पे जब मैं आई थी ना तो माई फ्रेंड्स वर नॉट वेरी एंथू अबाउट दिस वाइब। आई थिंक वो लोग होटल रूम और ये सब हो रहा था, बट ठीक है वो अलग फन होता है। वो लोगों के साथ ये था कि कैफे हॉपिंग और ये सब हो रहा था, अभी फैमिली के साथ हो रहा है साइट सीइंग। और अभी थर्ड टाइम या तो सोलो आने वाली हूँ या किसी के साथ आने वाली हूँ, यहाँ पे जरूर आऊंगी। हाँ, सो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मॉल रोड पे डिनर किया और वहाँ से हम लोग आ गए यहाँ पे। हम लोगों ने बीच में टैक्सी कर ली थी क्योंकि कोई भी ऑटो वाले भैया हमें यहाँ तक नहीं छोड़ रहे थे। वी आर स्टेइंग अराउंड ड्रैगन चौक, कोई ड्रैगन चौक है यहाँ पे, तो वहाँ पे कोई आता ही नहीं क्योंकि बहुत चढ़ाई पे है। तो फाइनली एक टैक्सी वाले भैया हमको ले आए, बहुत अच्छे भैया है वो। अभी मैं इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, थोड़ी थकान हो गई है क्योंकि अब सोने वाले हैं। कल सुबह हमें 5 बजे उठना है, 5 साढ़े 5 बजे, क्योंकि कल का अलग दिन का कुछ प्लान करा है। जब हो जाएगा तभी आप लोग देखना, क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो कल वाला ब्लॉग देख लेना जो भी हो। ये ब्लॉग देखने में मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी कोई नई वीडियो है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और मैं आपसे मिलूंगी बहुत ही जल्द विद अ न्यू वीडियो। जब तक नई वीडियो नहीं आती मुझे याद करते रहना। एंड आई विल मिस यू टू। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू, बाय।